नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जिला कांग्रेस कार्यालय दमोह पार्टी से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई नेताओं के मुताबिक बीजेपी सरकार की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में की गई धांधली के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव और प्रदर्शन करने की रणनीति को तैयार किया गया है। वहीं विधायक अजय टंडन दमोह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है, जिसमें एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई जिला छात्र संगठन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय से अजय टंडन ने नेतृत्व में मंजुल त्रिपाठी, मध्य प्रदेश एनएसयूआई कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल राजपूत, संगठन कार्यकर्ता कल्लन जैन, समस्त जिला कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से हाथों में एनएसयूआई के झंडे एवं तख्तियां लेकर रैली निकाली गई है और प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड घंटाघर अंबेडकर चौराहे पहुंची है। वहां पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कीर्ति स्तंभ से होती हुई कलेक्ट्रेट के सामने महाराणा प्रताप चौक पर विधायक अजय टंडन ने कहा है कि एनएसयूआई की स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि युवाओं को काम करने का मौका मिल सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम खान, कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? निजाम, आवाज पहुंच रही है आप तक? निजाम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो निजाम खान से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर। कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है, तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है और कई मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता निजाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम खान, प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कांग्रेसियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई, जिसने जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव करते भाजपा सरकार द्वारा किए गए पुलिस आरक्षण की भर्ती में घपले को लेकर ज्ञापन दिया। कांग्रेस से भाजपा में आए नेता की कॉलेज से पेपर लीक होता, सुबह लड़का पास होता और दोपहर में उसे फेल कर दिया जाता है। ऐसे अनेक आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेसियों ने लगाए। गेट बंद कर देने के से उन्हें गेट पर ही रुकना पड़ा। रुकने के बाद शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है आदि अनेक नारे कांग्रेसियों ने लगाए और गेट खोलकर आगे बढ़ गए। हालांकि इस बीच कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए थे। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ज्ञापन दिया। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर एनएसयूआई के छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समय समय पर तारीखें तय हैं। आज हमारे बीच में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और मुख्य रूप से इसमें जो छात्र छात्राओं की समस्याएं हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कोचिंग सेंटरों की हालत खराब है, उसके अलावा महंगाई तो एक मुद्दा चल ही रहा है, प्रशासन कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है, शिवराज सिंह चौहान कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं, उन सबको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगली खबर भी दमोह से सामने निकल कर आ रही है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सरकार के आवास योजना के अंतर्गत नगर वासियों के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, उसको लेकर अपने प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में आवास योजना में हुए घोटाले को लेकर नगर पालिका दमोह का घेराव करके प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बताते चले कि झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, गरीबों को स्वीकृति पीएम आवास योजना में चले गए हितग्राही भी शामिल हुए और जो पात्र होने के बाद भी आज तक आम आदमी पार्टी द्वारा तहसीलदार बबीता राठौर को एक ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही
500 से अधिक ऐसे प्रकरणों की फाइल सौंपी गई, जिसके द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से गरीबों को चला गया है। और यहीं आपको बताते चले कि जो सालों से पक्के छत के इंतजार में हैं, लेकिन पीएम आवास अमीरों को बांटे जा रहे हैं, लेकिन पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। खबर पर हमारे संवाददाता निजाम खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निजाम खान, अपात्रों को यहां पर पात्र बनाया जा रहा है और मकान आवंटित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय सरकार की आवास योजना के अंतर्गत नगरवासियों के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, उसको लेकर एक ज्ञापन दिया। झोपड़पट्टी में रहने वाले तो मजबूर गरीबों को स्वीकृत पीएम आवास योजना में चलाए गए हितग्राहियों में भी इसमें भारी रूप का हिस्सा दिया। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जो आवंटन हितग्राहियों को दिए जा रहे हैं, उसमें भारी विलंबता की जा रही है और बहुतों को तो ऐसों को अपात्रों को आवास दे दिए गए जो वो पात्र ही नहीं थे। इन सब बातों को लेकर जब आप पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया तो उनको अनेक शिकायतों के चलते उन्होंने आज नगर पालिका का घेराव किया और ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते समय वहाँ पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे। अंततः उन्हें तहसीलदार बबीता राठौर को बुलाना पड़ा। बबीता राठौर ने ज्ञापन लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आप पार्टी के कार्यकर्ता और हितग्राहियों को। चलिए निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में दमोह के अंदर जो गड़बड़ियां रही हैं, उस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी दमोह की इकाई ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और नगर पालिका का घेराव किया। चूँकि मुख्य अधिकारी बीमार थे तो उनको तत्काल रूप से तहसीलदार को भेजना पड़ा। हमने एक सूची प्रदान की है कि ये पात्र लोग हैं जिनका डीपीआर में भी नाम है, इस सूची में आप तत्काल रूप से काम करें। तो 10 दिन के अंदर का हमने समय दिया है कि इस सूची में काम करके आप बताएं और तहसीलदार जी ने भी कहा कि हम बिल्कुल इस पे काम करके बताएंगे। दूसरी बात ये भी थी कि ऐसे घोटाले में जहां पे अपात्र लोगों को आवास दिया गया और पात्र लोगों को किनारे किया गया, जो लोग भी लिप्त हैं उन पे कार्रवाई की मांग। खबर बहराइच से सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच थाना क्षेत्र के नवाबगंज अंतर्गत ग्राम गंगापुर गुलरिया में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे 1 दर्जन घर जलकर खाक हो गए हैं। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन समय से न पहुंचने पर ग्रामीणों ने आग पर खुद काबू पा लिया है। वहीं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे बजरंग दल के जिला संयोजक के द्वारा तमाम लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की गई है। वहीं नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम गंगापुर गुलरिया में अज्ञात कारणों से गांव के नन्हे के मकान में आग लगी, जिसकी लपटों से अगल बगल के मकान भी जलकर खाक हो गए हैं, जिससे आधा दर्जन से अधिक घरों में आग की लपटों ने 7 घर जलकर सुहा हो गए हैं। क्षेत्र भ्रमण में बजरंग दल के जिला संयोजक अनूप मिश्रा के द्वारा दमकल विभाग एवं अन्य विभागों को सूचना दी गई, लेकिन समय से दमकल न पहुंचने की वजह से लोगों की भरी छत ये पूरी जलकर खाक हो गई है और घरों में काफी नुकसान भी हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इन घरों में आग लगी है। करीब 1 दर्जन घर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं सूचना देने के बाद भी समय से दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंची। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस आग पर काबू पाया है और साथ ही ग्रामीणों ने आग को बुझाने की कोशिश की और फिर आग को पर काबू पाया गया है कड़ी मशक्कत के बाद। तो बहराइच से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कई घर जलकर खाक हो गए हैं। अज्ञात कारणों की वजह से ये आग लगी है।
भारी नुकसान हुआ है किसानों का। ग्रामीणों को आप देख सकते हैं गेहूं की बोरियां भी जलकर खाक हो गई हैं। घर में रखा अनाज भी जलकर खाक हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दें, जिला बहराइच में हो रहे भयंकर अग्निकांड से ग्रामीण परेशान है। आजकल अग्निकांड की ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई है, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी है। शासन प्रशासन की ऐसी लापरवाही रवैये से सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर्याप्त नहीं है, या उन्हें चलाने वाले चालक की कमी है, या जो गाड़ियां हैं वो जर्जर अवस्था में है, या जिम्मेदार जानबूझ कर अंजाम बने हुए हैं। जो समय पर नहीं पहुंचती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। घटना जिला बहराइच के थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुलहरिया गंगापुर की है, जहां पर अज्ञात कारणों से घर में आग लगने से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। लाखों का सामान, लोगों का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। पास में उपस्थित थाना नवाबगंज की पुलिस व सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात एसएसबी व ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों की माने तो अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाती तो ऐसी भयंकर अग्निकांड में लाखों की संपत्ति का नुकसान नहीं होता। फिलहाल राजस्व विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचकर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नन्हे के मड़ा जरत रहा लड़का चिल्लान है राजकुमार के कि वो बाबा वो काका कहते नन्हे के बाबा के नहीं घर में ना मड़ा हम आग लाग गा है। तब निकल के हम झाके बोरा आई चला गए। अभी हम खेते से आई कि हम दिन भर बीत का गेहूँ काटा दवा। कोई कितना नुकसान हुआ लगभग? हमारे 40 बोरिया को हो रहा है। अच्छा, हाँ, हम झूठ न बोल पाए। कच्चा घर है पक्का? हमारा सब कच्चा ही रहा है। आवाज अभी तक नहीं पाए हो? ठीक, चलो। नन्हे के घर से आग लगी। अच्छा, कितना नुकसान होगा लगभग? अब इमा कुछ बचबा नहीं कि नुकसान तो इमा को देखा है। कौन सा गांव है? गंगापुर। ग्राम सभा कौन लगता है? गंगापुर गुलरिया। ठीक, नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हमार धनी रहा। कैसे आग लगी है? नन्हे क्या करते लागी है। अच्छा, तुम कहाँ रहे हो? हाँ, बोतल चढ़े मेरे दवाई कराए पौड़े रहे। कितने नुकसान लगभग? नुकसान ज्यादा होगा? हमारे कुछ नहीं निकाल पावा। एक बन चलो कोई बात नहीं। काल हम 20 बीघा गेहूँ दवाई 30 कुंटल धरा। चलो कोई बात नहीं। और बिजनौर में मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए हैं एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सभी मंदिर और मस्जिदों से एक्स्ट्रा लाउड स्पीकरों को उतार दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जनपद बिजनौर में 60 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों में लगे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकरों को उतार लिया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर मान्य है। बिजनौर व शिवहरा के मंदिर, मस्जिदों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगे हुए थे उन लाउड स्पीकरों को उतार लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे से एक्स्ट्रा लाउड स्पीकरों को उतार लिया है। केवल एक लाउड स्पीकर लगाने की मान्यता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मंदिर, मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को उतार लिया गया है। जनपद बिजनौर में 60 से ज्यादा मंदिर, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को उतारा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताविज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताविज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मंदिर और मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर एक्स्ट्रा लगे थे उनको उतारा गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उतरवाए लाउड स्पीकर। जो एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगे हुए थे, या मंदिर हो, या मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, और सब पे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। लगातार 60 से ज्यादा मंदिर, मस्जिद के एक्स्ट्रा स्पीकर उतारे गए हैं। जहां अगर हम बात करें प्रशासन लगातार लोगों को चीज के लिए जागरूक भी कर रहा है। जागरूक के साथ साथ कुछ समझा भी रहा है कि जो एक्स्ट्रा बीन होती है, जो लाउड स्पीकर होती है, उसको उतारने का काम पुलिस करवा रही है। जी चलिए ताबिज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और बुलंदशहर का रुख करेंगे। बुलंदशहर से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आनंदा डेयरी प्लांट में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्लांट में मजदूर भी और कर्मचारी यहां पर काम करते हैं। बुलंदशहर के स्याना स्थित प्लांट की पूरी घटना है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां आपको बताते चले कि आनंदा डेयरी प्लांट में ये भीषण आग लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। बड़ी संख्या में प्लांट में मौजूद हैं कर्मचारी, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बुलंदशहर के स्याना स्थित प्लांट का ये पूरा मामला है। तो आनंदा डेयरी प्लांट में ये आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धू धू कर जलती हुई आनंदा डेयरी साफ तौर पर देखी जा सकती है इन तस्वीरों में, जिसके बाद सूचना पर पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कदीम, आनंदा डेयरी में भीषण आग लगी है, क्या कुछ अपडेट है? कदीम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कदीम से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा, लेकिन बुलंदशहर की आनंदा डेयरी प्लांट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर प्लांट में आग लगी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्लांट में कई कर्मचारी फंसे भी हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता कदीम जुड़ गए हैं। कदीम, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? जी बिल्कुल सफर जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर में आनंदा डेयरी प्लांट में भीषण आग लगी है, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, जो कि काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि आग लगने का कारण अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, जो कि बड़ी संख्या में प्लांट में कर्मचारी मौजूद थे। पूरा मामला बुलंदशहर के स्याना स्थित प्लांट का है, जहाँ ये भीषण आग लगी है। जी अभी क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है? कितना नुकसान बताया जा रहा है? बिल्कुल, अगर नुकसान की बात करें सतन जी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कई लाखों के हिसाब से नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन अभी प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक कई तरह से ये क्लियर नहीं हो पाया कि कितना नुकसान होगा, लेकिन लाखों के हिसाब से नुकसान बताया जा रहा है। और जो कि सूत्रों की माने तो शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आग की, तो एक जो जिस तरह से आग देखी जा रही थी, भीषण आग थी, जिसमें काफी भारी नुकसान भी हुआ है और काफी मशक्कत के बाद में कई मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कदीम। और उधर एटा में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। देर रात गेहूं की फसल में ये आग लगी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात गेहूं में लगी आग को बुझाने के लिए पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विकासखंड सर्किट के राधे नगर में 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। सर्किट क्षेत्र के गांव राधे नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई है। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। देर रात गेहूं की फसल में आग लगी है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है, लेकिन तब तक 7 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि विकासखंड सर्किट के राधे नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। वहीं स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं, जिन्होंने आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक 7 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। तो हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आग लगी है, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर और कितना नुकसान हुआ है? जी सत्यम, आपको बता दें ये सकीट विकासखंड सकीट क्षेत्र का ये पूरा मामला है,
जहां आपको बता दें राधे नगर गांव में रात करीब 12-1 बजे के लगभग जो हाई टेंशन तार है उसकी चिंगारी से आग लग गई, और जो आग है आग ने एक बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण से लगभग 7 बीघा से अधिक वहां फसल बर्बाद हो गई गेहूं की। ऐसे में जो किसान की जो लास्ट फसल होती है गेहूं, जिससे कि पूरी साल वो उस पर निर्भर रहता है, उसी के द्वारा अपना घर चलाता है, वो ही जो लगभग लाखों को रुपए लाखों के जो फसल है उसका नुकसान हुआ है। और किसानों ने तत्काल सूचना दी अग्निशमन में वहां से, और अग्निशमन की सहायता से और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया था। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।